श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम शिव पुराण स्कंद पुराण जो हमारे पूज्य गुरु जी ने उपाय बताया उसको हम बता रहे हैं। और उपाय इतना अच्छा है, उस उपाय को आज तक आपको पता नहीं होगा कि उस उपाय को करना कैसे रहता है। आपने बहुत उपाय किए होंगे लेकिन उस उपाय का पता नहीं होगा आपको करना कैसे है। बस उपाय बताने से पहले बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दो और भोलेनाथ की कसम पूरा वीडियो देखे बिना आप नहीं जाओगे। देखो क्या होता है, 24 फरवरी में एक ऐसा योग बन रहा है जैसे देखो, जब भी भोलेनाथ के ऊपर आप जल चढ़ाते हो उसकी विधियां क्या है आप बताते हैं। उस विधि के रूप में आप भोलेनाथ को जल चढ़ाया करो, 1 लोटा जल सभी समस्या को। देखो, हमेशा जो बेलपत्र होती है, बेलपत्र की खास बात क्या है, देखो आप जब भी जल चढ़ाएं तो आपका डायरेक्शन उत्तर दिशा में होना चाहिए। आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए? उत्तर डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और आप जलधारी आपके सामने होना चाहिए। देखो हम समझाते हैं कैसे। मान के चलो आप ये बैठे हुए हैं, है ना, एक दोनों हाथ से आप जल चढ़ाओगे। खास बात क्या है, आपका मुख है ना उत्तर डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो, बेलपत्र पहले और बाद में चढ़ाने का ही एक बहुत बड़ा कारण जो हमारे पूज्य गुरु जी ने बताया। बेलपत्री पहले चढ़ाना और बेलपत्र बाद में चढ़ाना, मतलब कई लोग क्या करते हैं, पहले बेलपत्र चढ़ा देते हैं उसके बाद जल चढ़ाते हैं, और कई लोग पहले जल चढ़ाते हैं बाद में बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो शिव पुराण का ये उपाय है, ध्यान से सुनना। बेलपत्र पहले कब चढ़ाना चाहिए जल के, और जल के बाद कब चढ़ाना चाहिए। देखो, यदि आपके घर में रोगी व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है? रोगी। यदि आप उपाय रोगी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? रोगी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो बेलपत्र हमेशा आप पहले चढ़ाएं। और चढ़ाने का तरीका भी बता दूं कैसा होता है। यदि आप बेलपत्र पहले चढ़ा रहे हैं रोगी व्यक्ति के लिए, तो जैसे आपने मान के चलो शिव जी के ऊपर चढ़ाया, तो जो बेल, मान लीजिए आपने यहाँ पे चढ़ाया, ठीक है, तो जो बेलपत्र रहेगा, बेलपत्र का डंडा ये अपने अशोक सुंदरी में इस साइड रहेगा, जलधारी के रूप, मतलब आपके सामने रहेगा, ठीक है। शिव जी के ऊपर भी चढ़ा तो बेलपत्र ऐसे ही आपको चढ़ाना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा जल का लोटा है, इस जल के लोटे को क्या करना है, भोलेनाथ के ऊपर सच्चे मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम से चढ़ा देना। लेकिन कंडीशन क्या है, यदि बेलपत्र आपने पहले चढ़ाई और जल उसके बाद चढ़ा रहा है तो वो उपाय रोगी के लिए माना जाएगा, उस रोग के लिए। मान के चलो आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है, बीमार है, तो आप उसका गोत्र और उसका नाम लेके ये उपाय बेलपत्र पहले चढ़ाएं और फिर उसके बाद जल चढ़ाएं। याद रखिएगा, हमारे पूज्य गुरु जी ने ये उपाय बताया। स्कंद पुराण, शिव पुराण, जितनी भी पुराणों में इसमें यही उल्लेख है। सेकेंड थिंग समझ गए क्या होता है। अब दूसरी बात क्या है, अब जब बेलपत्र आप दूसरी बार जब जल के बाद चढ़ाते हो उसका कारण क्या है? जब भी आप कोई शुभ काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, शुभ काम कर रहे हो या शुभ काम करने जा रहे हो, जैसे आप घर का उद्घाटन है, नई कार लेने जा रहे हैं, या कोई भी शुभ काम जो आप कितने सारे शुभ काम डेली करते हो, तो उस काम करने से पहले हमेशा पहले आपको क्या चढ़ाना है? जल चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? जल। उसके बाद क्या चढ़ाना है? बेलपत्र चढ़ाना। उसके बाद क्या चढ़ाना है? बेलपत्र। तो दोनों कंडीशन समझ गए। रोगी व्यक्ति के केस में पहले बेलपत्र चढ़ाओ, देन उसके बाद क्या चढ़ाना? जल। और शुभ कार्य करने के पहले जल चढ़ाओ, उसके बाद बेलपत्र, तो ही वह काम माना जाता है। तो ये हमारे पूज्य गुरु जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा उपाय बताया था। आई होप आपको ये उपाय ज़रूर पसंद आया होगा। यदि उपाय पसंद आया हो तो कल आप संडे के दिन कर सकते हो, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करें, और आज से आप समझ जाए बेलपत्र पहले और बाद में क्या चढ़ाएं। और कभी भी घर से यदि आप जल चढ़ाने जाते हैं तो लोटा खाली नहीं लाते हैं, थोड़ा सा वो जलाधारी से जो जल बचता है उसको लोटे में थोड़ा सा कुछ बूंदें लेके आ जाया करो उस घर में, फिर उसको थोड़ा सा छिड़क दिया करो। उससे क्या होता है, पॉजिटिव वेव्स आ जाती हैं। तो ये उपाय ज़रूर किया करो, और जल्दी से कमेंट में लिखते हैं हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।